हेलो डियर व्यूअर्स, मैं विशाल फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब स्टेट का मॉपअप काउंसलिंग शेड्यूल, उसकी एलिजिबिलिटी, कितनी सीट्स वेकेंट हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आने वाली मॉपअप राउंड की कट ऑफ के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इस शेड्यूल के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर 17 मार्च को एक वैकेंसी लिस्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि किस कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और किस किस कैटेगरी के अंदर अवेलेबल हैं। तो 17 मार्च से लेकर 22 मार्च तक हमारे पास टाइम है फ्रेश रजिस्ट्रेशंस अप्लाई करने के लिए। तो एक पॉइंट ध्यान में रखना कि 22 मार्च के 5 बजे तक ही आपके पास टाइम है। तो जो लोग ऑलरेडी अपने आप को राउंड 1 में रजिस्टर कर चुके थे उन्हें बस कुछ नहीं करना है, उन्हें सिर्फ एक अपनी विलिंगनेस देनी है मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो और जो भी व्यक्ति अब फ्रेशली अप्लाई कर रहे हैं, माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं, तो सिख माइनॉरिटी के लोगों को 24 मार्च को SGRD पहुंचना होगा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए, और क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लोगों को CMC पहुंचना होगा अपने वहां पर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए। मैं दोबारा से बता देता हूं कि यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को दोबारा से पहुंचना है जो फ्रेशली अप्लाई कर रहे हैं। जिन्होंने राउंड 1 में ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया था, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए थे, उनको दोबारा से यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 25 मार्च को एक विलिंगनेस की मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें ये पता चलेगा कि कितने लोगों ने अपनी विलिंगनेस दी है इस मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी जिसके बेसिस पर हमें थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। इस वीडियो के एंड में हम वैकेंसी लिस्ट को डिस्कस करते समय ये पॉइंट्स भी देखेंगे। तो 26 मार्च से 30 मार्च के बीच में आपके पास चॉइस फिलिंग का टाइम रहेगा और उम्मीद है कि 5 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और 9 अप्रैल तक आपको अपने कॉलेजेस में रिपोर्ट करना होगा। तो ये तो हमारा काउंसलिंग शेड्यूल था। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इस मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मैं आपके लिए बहुत ही इजी कर देता हूं इसको। तो सबसे पहले जो लोगों ने राउंड 1 में रजिस्टर कर लिया था, उनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है अप टू द डेट, वो लोग इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंडली, वो लोग जिन्होंने रजिस्टर किया था, उनको कॉलेज अलॉट भी हुआ था, बट उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया है और जो उनकी सिक्योरिटी अमाउंट थी उसको फोरफीचर करवा लिया है, तो वो लोग अब दोबारा से अपने आप को रीअप्लाई कर सकते हैं सिक्योरिटी अमाउंट को डिपॉजिट करवा के। तो यहाँ पर जो लोग, और मैं आपको बता चुका था कि जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे उनको सिर्फ यहाँ पर एक विलिंगनेस देनी थी और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितनी फीस आपको पे करनी पड़ेगी यहाँ पर मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो एक तो आपकी नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस है जो कि 5000 है जनरल कैटेगरी के लिए और 2500 है फॉर द SC कैटेगरी। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10,000 रुपए डिपॉजिट करने होंगे, और अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवाने होंगे। मैं यहाँ पर एक और पॉइंट बताता हूँ, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, उन्हें लगता है कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं तो वो तब भी सिर्फ 10,000 ही दे देते। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी प्राइवेट की कैटेगरी में आते हैं, तो उस केस में भी आपको 1 लाख रुपए ही जमा करवाने होंगे। तो मान लेते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, उसने पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अपने आप को रजिस्टर किया था, बट अब वो इसके अंदर प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स को भी फिल करना चाहता है, तो उसको बैलेंस अमाउंट, जैसे पिछली बार अगर वो उसने पार्टिसिपेट किया होगा तो 10,000 रुपए उसने गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए दिए होंगे, तो इस बार उसको सिर्फ रिमेनिंग अमाउंट 90,000 रुपए ही पे करने हैं प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये हमारी फीस है जो कि लोगों को पे करनी होगी। तो एक बार, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो वैकेंसी लिस्ट है, वैकेंसी लिस्ट में कितनी कितनी सीटें कहाँ पर खाली हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में तो कोई भी सीट खाली नहीं है आपके पास। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई करने का सोच रहे थे, ठीक है, तो आप छोड़ दीजिए ये पॉइंट, क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंडर। यहाँ पर हम देखते हैं कि आदेश, तो आदेश में 2 तरह का कोटा है, गवर्नमेंट कोटा, मैनेजमेंट कोटा। इवन दो दोनों की जो फीस है गवर्नमेंट कोटा मैनेजमेंट कोटा उसकी सेम ही है, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कोटा के अंदर टोटल 13 सीट्स अवेलेबल हैं। अब ये 13 सीट्स कैसे हैं इसको देख लेते हैं। SC में 9 है, BC में 1 है, हांडी कैटेगरी है,
तो उसमें 3 सीट्स अवेलेबल है, तो ये टोटलिटी में बनती है 13 सीट्स। और जो मैनेजमेंट कोटा है उसके अंदर 3 सीट्स अवेलेबल हैं और ये तीनों की तीनों एससी की ही सीट्स हैं। आपको ऐसे बाकियों के कॉलेजेस भी नजर आ रहे हैं, जैसे ज्ञान सागर में 1 सीट है गवर्नमेंट कोटा के अंदर, मैनेजमेंट कोटा में कुछ भी नहीं है। पिम्स के अंदर गवर्नमेंट कोटा के अंदर कोई सीट अवेलेबल नहीं है, बट मैनेजमेंट कोटा में 2 सीट्स अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो सीट्स हैं, जैसे कि एसजीआरडी, सीएमसी, आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो सीट्स हैं जनरली ये किसी कैटेगरी वाले कॉलम्स में अवेलेबल हैं, ओपन के लिए या जनरल कैटेगरी कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है। तो आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि भाई जनरल कैटेगरी के लिए तो कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, तो क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें तो कोई सीट मिलेगी नहीं, सारी की सारी सीट्स ही कैटेगरी की हैं। तो क्या होगा अभी जब 25 मार्च तक ये मेरिट लिस्ट अपलोड हो जाएगी, तो उसमें पता लग जाएगा कि एससी कैटेगरी के कितने लोगों ने या किस स्पेसिफिक कैटेगरी के कितने लोगों ने अप्लाई किया है। तो जो रिमेनिंग सीट्स होंगी वो ऑटोमेटिकली जनरल में ट्रांसफर हो जाएंगी। तो यहाँ पर इस समय ये जो हम सारा वैकेंसी लिस्ट को देख रहे हैं, तो उससे एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो रही है, वो ये है कि इस बार मॉपअप राउंड में जो पंजाब की कट ऑफ है वो कम नहीं होगी, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और बहुत ज्यादा मार्जिन से इंक्रीज होगी। बट स्टिल अगर आप पंजाब के अंदर अपनी कोई सीट सिक्योर करना चाहते हैं, ठीक है, और पंजाब के अलावा भी आप अदर रीजन्स को मॉनिटर कर रहे हैं और वहां पे सीट सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप हमारे गिवन नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप करिए और हम आपको गाइड करेंगे कि आप अपना साल कैसे बचा सकते हैं और वहां पर एक कैसे 100% सीट निकाल सकते हैं।